नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार है, वेलकम है। आपको हिंदी के कठिन शब्दों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है तो आज की इस क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस क्लास में यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कठिन कठिन और बड़े बड़े शब्द हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिक्कत होती है बड़े बड़े शब्दों में। छोटे छोटे आसान आसान शब्द तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े शब्दों में बड़ा कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है अभिप्रेरणा, तो देखिए अभिप्रेरणा, अभी देखिए अधिकांश बड़े वर्ड जो आपको मिलेंगे ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ मिलेगा। जैसे अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता पढ़ने का भी तरीका है। जब आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो आपको लिखने भी आ जाएगा। तो मैं आज की इस क्लास में आपको लिखना सिखाऊंगा। पहले आप कुछ शब्दों को देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके शब्दों को बोलूंगा, आप लिखिएगा, आसानी से लिख पाइएगा। पहले इन सभी शब्दों को एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे तार्किकता, क्या लिखा है? तार्किकता। अवधारणा शक्ति, अवधारणा शक्ति। चेतना, सॉरी, चेतनशीलता। चेतन एक वर्ड है, फिर शीलता एक वर्ड है, दोनों मिलकर चेतनशीलता बना है। स्वायत्तता, नवोन्मेष, आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्तरदायित्व, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, उत्कृष्टता, क्या लिखा? उत्कृष्टता, परिष्कार, विश्लेषणात्मक, क्या लिखा? विश्लेषणात्मक, गोपनीयता, अन्वेषण, क्या लिखा? अन्वेषण, अनुशीलन, अनुशीलन, सकारात्मकता, विवेकपूर्णता, परिकल्पना, क्या लिखा? परिकल्पना, संवेदनशीलता। देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े वर्ड है। जैसे संवेदनशीलता लग गया है, जैसे शीलता और भी लगा हुआ था बहुत सारे शब्दों में। जैसे यहाँ पे है चेतनशीलता, संवेदनशीलता, समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार के संतुलनशीलता देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? उद्योगशीलता ऐसे है, लचीलापन है, अस्थायित्व है। कहने का मतलब है ये सब जो वर्ड है ना, सुनने में अच्छे लगते हैं, आप मिला जुला कर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब आपको दिक्कत होता है। तो मैं वही तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीका से आप सही रूप से, शुद्ध रूप से आप लिख पाएंगे। तो पहले मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, लिखिए, फिर हम लोग सीखेंगे। तो आप शब्द लिखेंगे समन्वय, क्या लिखेंगे? समन्वय, समन्वय, समन्वय। देखिए समन्वय जो शब्द हम बोले हैं, तो इसमें क्या आप देखे हैं, इसमें जो है स पूरा स है, म भी पूरा है, स म, लेकिन न का उच्चारण तेजी से हो रहा है। इसका मतलब आधा न है, व और फिर य, क्या हो गया? समन्वय। समन्वय के बाद लिखना है, समन्वय के बाद विश्लेषणात्मकता, विश्लेषणात्मकता, विश्लेषणात्मकता। तो देखिए विश्लेषण पहले लिखना है आपको, विश्लेषण, वि आधा तलव्य श, ले श ण। देखिए तो विश्लेषणा, देखिए तड़ा आधा त म क फिर ता। देखिए इतना कठिन शब्द है और इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द। बोलते हैं कि सर बड़े बड़े शब्दों को लिखने में दिक्कत होती है, तो बड़े शब्दों को लिखने का तरीका है तोड़ना। जैसे विश्लेषण, और बोल कैसे? विश्लेषणा तो हो गया। फिर आत्मकता, इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये होगा विश्लेषण, विश्लेषण जोड़ आत्मकता, आत्मकता। तो यहाँ पे ये आ का मात्रा किस में लग गया है? अड़ में लग गया है, यहाँ पे आकार लग गया है, तो ये बन गया विश्लेषणात्मकता। तो ऐसे ही आपको कठिन कठिन शब्द मिलते हैं, समझ रहे हैं ना? बड़ा आसानी से आप इन सब शब्दों को लिख सकते हैं। संवेदनशीलता, अगला शब्द लिखेंगे संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। स के ऊपर बिंदी, संवेदन, संवेदन, शी ल और फिर ऐसे ता। देखिए संवेदन और शीलता
दो शब्दों से मिलकर बना है, संवेदनशीलता। इसके बाद लिखेंगे परिकल्पना। परिकल्पना, तो देखिए परि और कल्पना मिलकर बना है परिकल्पना। तो कैसे होगा, परि परि क आधा ल प और ऐसे ना, परिकल्पना। परिकल्पना के बाद लिखेंगे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, 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 उत्तरदायित्व। उ आधा त फिर पूरा तर, उत्तरदा ई आधा त और व, ऐसे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के बाद लिखेंगे उत्कृष्टता। उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। तो देखिए यहाँ पे उ आधा त क में री की मात्रा, उत्कृ आधा श ट और फिर ऐसे ता, उत्कृष्टता। उत्कृष्टता के बाद लिखेंगे दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो देखिए द में ऐसे री की मात्रा और ढ के नीचे बिंदी, दृढ़। न में ऐसे छोटी की मात्रा, आधा तलव्य स च और फिर ऐसे य, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के बाद लिखेंगे, दृढ़ निश्चय के बाद लिखेंगे परिशुद्धता। परिशुद्धता, परिशुद्धता। प और र में ऐसे छोटी की मात्रा, परि शु, द के नीचे से आधा ध यानी द और ध मिलकर ये बनता है नया अक्षर इस तरीके से, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसमें आधा द होता है, पूरा ध होता है, कई क्लासों में मैं बताया भी हूं। तो परिशुद्धता, ऐसे परिशुद्धता, परिशुद्धता। इसके बाद लिखेंगे, परिशुद्धता के बाद लिखेंगे अन्वेषण हो गया है, तार्किकता। तार्किकता, 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 तार्की। देखिए तार्की फिर क और ता, ऐसे तार्किकता। दूरदर्शिता, लिखेंगे दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। दूर, द में बड़ी की मात्रा दूर, दूर, द फिर ऐसे तलव्य श में ऐसे छोटी की मात्रा, ऊपर रेफ की मात्रा और ता, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता के बाद लिखेंगे विवेक पूर्णता। विवेक पूर्णता, विवेक पूर्णता, विवेक पूर्णता। विवेक विवेक, विवेक पूर्णता, ऐसे पूर्णता, ऐसे विवेक पूर्णता। विवेक पूर्णता के बाद लिखेंगे अवधारणा शक्ति। अवधारणा शक्ति, अवधारणा शक्ति, अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा शक्ति, ऐसे अवधारणा शक्ति। अवधारणा शक्ति के बाद लिखेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। देखिए अभिप्रेरणा, अ भ में ऐसे छोटी की मात्रा अभी, प में ऐसे पदेन र, एक की मात्रा र और फिर ऐसे ना, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बाद लिखेंगे संतुलनशीलता। संतुलनशीलता, संतुलन। देखिए सन तू ल न, संतुलन शीलता। देखिए आप भी लिखते चलिए, अगर आपके पास लिखने की सुविधा है तो लिखिए, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह भी सुविधा नहीं है तो केवल आप वीडियो को देखिए, देखकर चीजों को समझिए, लगातार देखिएगा, समझ में आएगा। संतुलनशीलता। संतुलनशीलता के बाद आत्मानुशासन हो गया है, हाँ नहीं, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन,
आत्मा, आ आधा तमा, आत्मा अनुशासन, ऐसे आत्मानुशासन। आत्मानुशासन के बाद लिखेंगे, आत्मानुशासन के बाद लिखेंगे परिष्करण, 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 परि ये वाला श क र और फिर ऐसे अण, परिष्करण। परिष्करण के बाद लिखेंगे अनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा। देखिए अनु ऐसे अनु, प के ऊपर बिंदी और ऐसे पा, अनुकंपा, अनुकंपा। अनुकंपा के बाद लिखेंगे नवोन्मेष, नवोन्मेष, नवोन्मेष। नव देखिए नवो, आधा न में और फिर ऐसे श, नवोन्मेष। नवोन्मेष के बाद लिखिए स्वायत्तता, स्वायत्तता, स्वायत्तता। स्वा देखिए स्वायत्तता, ऐसे स्वायत्तता। स्वायत्तता के बाद लिखेंगे अस्थायित्व, अस्थायित्व, अस्थायित्व। अस्था, अस्थाई, आधा त और व, ऐसे अस्थायित्व। अस्थायित्व के बाद लिखेंगे, अस्थायित्व के बाद लिखेंगे परिष्करण, परिष्करण हो गया है। परिकल्पना, परिकल्पना, शायद ये भी हो गया है। परि क आधा ल प ना, ऐसे परिकल्पना, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे मनुवादी, मनुवादी, मनुवादी। तो देखिए मनुवादी कैसे लिखाएगा, म न में ऐसे छोटी की मात्रा, वा और फिर ऐसे द में बड़ी की मात्रा। तो कुल मिलाकर आप किसी भी वर्ड को ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई बहुत सारा मैं क्लासेस कराया हूँ, उसको देखिए सीखिए। और फिर मैं बहुत जल्दी लाइव भी स्टार्ट करूंगा, उसको रोज ज्वाइन कीजिएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।